Hello and very warm welcome to my channel. Today we are going to learn some English vocabulary. आज हम कुछ इंग्लिश के शब्द सीखने वाले हैं. So let's start. How will you pronounce this word? आप इसे कैसे पढ़ेंगे? This is past. अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं तो आप इसे पढ़ेंगे past. क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट में अगर लेटर आ यानी लेटर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम आर को अ प्रोनाउंस करते हैं फर्स्ट. और यहाँ डी नहीं होगा, एंड में टी ठ साउंड है फर्स्ट. और अगर आप अमेरिकन एक्सेंट फॉलो करते हैं तो आप इसे पढ़ेंगे फर्स्ट फर्स्ट लाइक दैट. फर्स्ट का मतलब होता है किसी ऊंची डाली पर बैठना या फिर किसी एज पर यानी किसी चीज के किनारे पर बैठना. इसे हम कहते हैं फर्स्ट. Sat on a branch. The bird perched quietly on the balcony railing. आप इसे क्या पढ़ेंगे? Limb या limb? इस limb अगर किसी वर्ड में एम बी साथ में होता है तो हम बी को साइलेंट रखते हैं. हम पढ़ेंगे limb. जैसे thumb, THUMB, thumb नहीं thumb. जैसे he broke a tree limb while climbing. He broke a tree limb while climbing. Climbing नहीं climbing. Next is motion. क्योंकि मैंने आपको बताया अगर लेटर आर है आ, we pronounce this R in British accent. So अगर लेटर आ के बगल में पास में कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उसे अ प्रोनाउंस करेंगे. और यहाँ पर आ के बगल में है एस, इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे मोसो मोसो. किसी खाने का थोड़ा सा टुकड़ा. जैसे he offered a morsel of cheese to the hungry kittens. नेक्स्ट है सीक. सिक नहीं सिक बीमार वाला सिक है, ये है सीक. दैट मीन्स टू लुक फॉर समथिंग. टू लुक फॉर समथिंग यानी किसी चीज को खोजना या ढूंढना. जैसे दे सीक शेल्टर बिफोर द स्टॉर्म अराइव्ड. प्राइड. द मीनिंग ऑफ द प्राइड इज फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यानी खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझना या घमंड. जैसे she felt pride in completing her project on time. eyed का मतलब होता है look with interest on something, यानी किसी चीज को चाहत भरी नजरों से देखना, यानी कि वो मुझे मिल जाए. जैसे he eyed the gift box with curiosity. नेक्स्ट है woods. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? A small area of a forest with similar kind of trees. यानी जंगल का एक छोटा सा भाग जहाँ पर लगभग एक जैसे पेड़ होते हैं, उसे हम कहेंगे woods. आप याद रखिए अगर हम कहते हैं wood इसका मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर हम इसके आगे में s लगा दे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है जंगल. याद रखिए वुड का प्लूरल नहीं होता है, लकड़ी का प्लूरल नहीं होता है. अगर हम एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. वुड लकड़ी, वुड्स द स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट. अगर आप इन वर्ड्स से रिलेटेड स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 6 की इंग्लिश बुक की एक स्टोरी जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स, आप उसे पढ़ सकते हैं. मैं आपको लिंक इस वीडियो में ज़रूर दे दूंगी. आप इसे पढ़िए. इसे पढ़ने के बाद आपको वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी. सो थैंक यू फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद मोर वोकैबुलरी. थैंक यू.